हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निवाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक पे। तो देखिए क्या कहा गया है। क्लैब्यमास्मागमः पार्थ नैतत्त्वया उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोतिशा परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, वो याद दिला रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय खानदान से हो और एक क्षत्रिय कभी भी युद्ध करने के लिए मना नहीं कर सकता। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई थी कि जब क्षत्रिय को युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो कभी युद्ध के लिए मना नहीं कर सकता। और स्पेशली यहाँ पर तो धर्म का युद्ध था, तो इस युद्ध से पीछे हटना, अपने आप को खींचना, ये गलत है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा क्षत्रिय सिर्फ नाम का क्षत्रिय है। ऐसे ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं, गुणों से और कर्म से अगर वो पापमय कार्यों में प्रवृत्त होता है, इम्पायस एक्टिविटीज में लगता है, तो वो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। तो उसी तरीके से प्रथापुत्र कह रहे हैं कि तुम जिस खानदान से आते हो, कम से कम उसका तो लिहाज करो, कम से कम उसके बारे में तो सोचो कि तुम कहाँ, किस खानदान से हो। तुम युद्ध के लिए मना कर रहे हो, ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसक कह दिया भगवान ने, तो इंपोर्टेंस का मतलब क्या है, नपुंसकता का मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट्स एन इनएबिलिटी टू टेक अ नेसेसरी एक्शन। आपको एक ऐसा कार्य जो कि करना बहुत आवश्यक है और आप उसको करने के लिए ये कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, या आप उससे पीछे हट रहे हो, तो ये नपुंसकता कहलाती है। ये जरूरी है, सामने खड़े हैं अधर्मी उन्होंने भगवान कृष्ण तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी बंदी बनाने की कोशिश की, उन्हें आवश्यकता है दंड देने की, परंतु आप ऐसा करने में हिचकिचा रहे हो, पीछे हट रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि, और सिर्फ नपुंसकता नहीं, भगवान कह रहे हैं हीन नपुंसकता। आगे क्या कह रहे हैं, हे शत्रुओं के दमन करता। राजा जो होता है वो, उसका कार्य होता है सजा देना, उसका कार्य होता है दंड देना। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको उसी वक्त दंड दिया जाए। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, वो जब भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करता था तो उसे दरबार में लाया जाता था, तो राजा उसी वक्त, अगर ये प्रूव हो जाता था कि हाँ ये गलत है व्यक्ति, तो निकाली तलवार और उड़ा दिया गला, उसी वक्त उसको सजा दी जाती थी। आज की तरह नहीं कि केस चल रहा है कोर्ट में और सालों साल केस चल रहा है और जिसने क्राइम किया वो घूम रहा है आराम से बाहर, बेल पे घूम रहा है, जमानत पे घूम रहा है। कि आजकल की तो गवर्नमेंट क्या है, उसको छुपाने, उसको बचाने के चक्कर में लगी रहती है कि अरे ये तो बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा पॉलिटिकली स्ट्रांग है, या इसके पीछे बड़ी फॉलोइंग है, इसको अगर हम कुछ हाथ लगाएंगे तो हमारी कुर्सी हिल सकती है। कैसे कैसे, जैसे पेपर में भी आता है कि एक नाबालिग लड़के ने रेप कर दिया या खून कर दिया, तो उसके ऊपर क्या कहा जा रहा है कि जी ये तो नाबालिग है, अभी इसको हम फांसी नहीं दे सकते। कमाल है, जब वो एक पर्टिकुलर क्राइम करने के लिए एबल है, सक्षम है, तो फिर उसे दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो राजा हो, तुम ऐसी हरकत कैसे कर रहे हो, तुम्हारा तो काम है इनको सजा देना, तुरंत इनको खत्म करो, और तुम पीछे हट रहे हो। अपने हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो और युद्ध करो। तो देखिए शूद्र दुर्बलता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन महाराज जिस चीज को बड़ा महान कार्य सोच रहे हैं, इनको ना मारकर मैं बहुत महान कार्य कर रहा हूं, वो कुछ नहीं है, वो हृदय की दुर्बलता है, वो वीकनेस है। उनके जो रिश्ते हैं ये सामने खड़े हैं, उनसे आसक्ति के कारण वो कमजोर पड़ रहे हैं। हमारे साथ होता है अपनी लाइफ के अंदर, हमारा अगर खुद का बच्चा होता है, वो गलत कार्य भी करता है, तो हम उसको पनिश नहीं कर पाते क्योंकि हमें आसक्ति है कि अरे बच्चा है, रोएगा, ओहो कितना इसको दर्द होगा, कितना दुख होगा इसको, घर में ऐसे कहेंगे या वैसे कहेंगे। देखते ही, ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। नहीं कहते अरे ये तो बचपन से बड़ा बिगड़ा हुआ है, इसको माँ बाप ने कभी कुछ कहा ही नहीं। कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो क्यों नहीं कह पाते माता पिता, क्योंकि आसक्ति के कारण। तो वही अर्जुन जी के साथ हो रहा था, आसक्ति के कारण वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये उनकी दुर्बलता है हृदय की। क्योंकि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी है क्षत्रिय की। क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है, युद्ध लड़ना, और आप उस ड्यूटी से मुंह फेर रहे हो। तो प्रभुपाद जी पर्पट में कह रहे हैं कि ऐसी दुर्बलता को तुरंत छोड़ देना चाहिए जब भगवान कृष्ण स्वयं उन्हें गाइड कर रहे हो। तो आप कहोगे प्रभु जी वहां तो कृष्ण भगवान स्वयं थे, हमारे जीवन में तो भगवान कृष्ण है ही नहीं, हमें कौन गाइड करेगा। तो गाइड करेंगे ना, गुरु करेंगे। गुरु कौन होते हैं, भगवान कृष्ण के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि होते हैं, तो वो हमें गाइड करेंगे। तो यही कह के मैं विराम लूंगा, कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर 14 घंटे का भगवद गीता का कोर्स आपने नहीं सुना है अभी तक तो प्लीज़ उसे सुन लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।